हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 11 चैप्टर रिलेशन फंक्शन के कुछ डोमेन के काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में स्टूडेंट समझ लीजिए 99% चांसेस रहते हैं इन चारों में से किसी एक क्वेश्चन के आने के। और इसके बिहाफ में आप कई सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं इसी के टाइप में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। ये परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे और बेबी कर्व मेथड जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस मेथड को भी इसी क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेते हैं हमारा पहला फंक्शन। देखिए पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात पता है कि किसी फंक्शन, ये रूट फंक्शन है, रूट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको पता है जो अंदर की वैल्यू होती है, ये जो अंदर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। जो रूट के अंदर की वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो। तो हम यहाँ बोलेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, मतलब फंक्शन कब डिफाइन होगा, व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट के अंदर की वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ओनली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। देखिए रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रूट आपको पता है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव आता है तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, उसको इमेजिनरी नंबर हम चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको पढ़ेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दिखा दीजिए। ठीक है, अब देखिए सुनिए, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए एक्स को पहले लिख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, एक्स को पहले नहीं लिखने का मन है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 9 रहता है वो ज़्यादा बेटर रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। 9 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, 3 का स्क्वायर। एक मिनट मैं पेपर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 1 मिनट स्टूडेंट्स। चलिए देखिए इस 9 को क्या लिखता हूँ स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को स्टूडेंट्स यहाँ आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, 3 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था जो जनरल वे होता है समझने का, ये दोनों की वैल्यू देखिए, ये एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों ही बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ग्रेटर देन जीरो तभी होगा या तो दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव हो या तो दोनों का रिजल्ट नेगेटिव हो। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो ये बातें समझ रहे होंगे, वहाँ मैंने एक लेंदी फॉर्मेट से, लेंदी फॉर्मेट नहीं वो वही फॉर्मेट ही है, वहाँ मैंने आपको इस चीज़ को समझाया है। या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। तो ये मेथड काफ़ी लंबा लगता है बच्चों को, बिल्कुल डेफिनेटली लंबा है, इसीलिए मैंने एक छोटा आपको मेथड यहाँ बताने को सोचा है जिसको बोलते हैं बेबी कर्व मेथड। IIT JEE में इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, अगर आपको 3 एक ये टर्म और एक ये टर्म मिले हैं तो आप यहाँ से क्या करो ना, यहाँ से आप इनके दोनों के एक क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, इन रफ में आप लिख लो 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड लिख लो 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से देखिए एक्स, सॉरी मैं गलत लिख दिया एक चीज़, 1 मिनट, 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ जीरो लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू जीरो एंड 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स एक्स कितना आ रहा है, -3 आ रहा है ना, इस एक्स को भेजेंगे तो -3 आ रहा है, और यहाँ से स्टूडेंट्स एक्स कितना आएगा, देखिए एक्स कितना आएगा, यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -3 हुआ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह +3। ये आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, समझ आ रही बात ना। अब क्या करना है बच्चों, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक है -3 एक है +3, तो -3 हमेशा लेफ्ट होता है, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया +3। आई थिंक इतनी बातें आप सब लोगों को क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास पता है ये -3 से कहाँ तक गया होगा, इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक होगा, +इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपके पास 3 इंटरवल्स मिले स्टूडेंट्स। पहला इंटरवल क्या है, -इन्फिनिटी से -3। मैं यहाँ पे अभी ओपन लगा रहा हूँ, मैं भी समझाऊंगा, अभी अब मैं आपको ओपन लगा के समझा रहा हूँ, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट। -इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही रहता है, ये तो क्लियर है। दूसरा इंटरवल क्या है स्टूडेंट्स, देखिए -3 से 3 क्या आया, -3 से
+3 होगा, सॉरी यहाँ होगा +3, -3 से +3। मैं ओपन लगा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ओपन लगाओ या क्लोज लगाओ, यहाँ कोई मतलब नहीं है, जो मुझे समझाना मैं अभी आगे समझाता हूँ। एक है क्या +3 से +∞, +3 से +∞। ठीक, देखिए आपको बस 3 इंटरवल मिले हैं ना, एक इंटरवल ये देखिए दिख रहा है, एक इंटरवल ये दिख रहा है और एक इंटरवल ये दिख रहा है। आई थिंक सबको बातें क्लियर होंगी स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको, इस इंटरवल के बीच का ना कोई एक नंबर ले लीजिए और यहाँ पे प्लॉट कीजिए, इस फंक्शन में प्लॉट कीजिए। मैं यहाँ फंक्शन को लिख दूँ, फंक्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3 + x और 3 - x। ठीक है ना, क्या लिखा है, > 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू लेके आप इसके बीच में इस x पे प्लॉट कीजिए। जैसे यहाँ पे -4 आ रहा होगा ना बच्चों, -4 आ रहा होगा ना, तो इस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने -4 लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं -4 x पे मैं -4 पुट करूँगा, x पे। आपको बस साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। -4 यहाँ पुट करिए, देखिए x पे -4, देखिए 3 -4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू एंड 3 -4 तो 3 + 4 हो जाएगा। 3 + 4 कितना होता है बच्चों, +7 होता है ना, तो -1 इंटू +7, देखिए ये -1 है, अरे ये है क्या +7, तो -1 इंटू +7 बच्चों कितना हो जाएगा, -7 होगा। मतलब कहने का रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं, इस 4 को मैं हटा दे रहा हूँ, इस इंटरवल की स्टूडेंट्स, इस इंटरवल की आप कोई भी वैल्यू यहाँ जब फंक्शन में पुट करते हैं, इस इंटरवल की कोई वैल्यू जब आप फंक्शन में पुट करते हैं, तो हमेशा आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। समझ आए, इस इंटरवल की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा कैसा रिजल्ट मिलेगा बच्चों, नेगेटिव। आप दोबारा कोई रखे, जैसे मैं बोल रहा हूँ -10 भी यहीं कहीं लाई करता होगा ना बच्चों, -10। तो देखिए -10 रख के थोड़ा क्या होता है, 3 - 10 बच्चों कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा ना, और 3 -10 तो 3 + 10 हो जाएगा, 3 + 10 13 हो जाएगा, तो ये हो गया +13। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। रिजल्ट ओवरऑल कैसा आ रहा है, नेगेटिव। आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, बस आपको ओवरऑल रिजल्ट से मतलब, ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप इस इंटरवल की कोई एक वैल्यू रखिए, जैसे -3 से +3 की कोई वैल्यू, जैसे 0 आता है ना बीच में, तो 0 पुट कर दो। देखो 0 ईजी है, तो 0 जो भी आपको ईजी लगे, बहुत ईजी है, जो भी आपको ईजी लगे। चलिए 3 + 0 बच्चों कितना होता है, +3 होता है, इंटू 3 - 0 बच्चों कितना, वो भी +3 होता है, तो 3 × 3 हो जाएगी, +9 आ रहा है ना। मतलब इस इंटरवल की जो भी वैल्यू रखेंगे ना तो प्लस आएगा। कुछ और रख के देखते हैं बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए कुछ और, जैसे मैं बोलूँगा -1 भी आता है ना इसके बीच में, देखिए इसके बीच में -1 भी आता है, -1 रखिए। 3 - 1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ -1 रखूँगा तो 3 - 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 - -1 तो 3 + 1, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 2 से बच्चों कितना है, +8 आया ना। देखिए ये भी पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू रखने पे, इस इंटरवल कोई भी वैल्यू रखने पे हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, अभी देखिए मैं क्लोज्ड की कॉन्सेप्ट आपको आगे समझाऊंगा, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना कि भैया आपने क्लोज नहीं बताया। ठीक है, क्लोज भी समझाऊंगा मैं। और वैसे ही आप इस इंटरवल की कोई एक वैल्यू रख लो, जैसे मैंने 4 रख दिया, मैंने ले लिया 4, देखिए यहाँ कहीं 4 होगा ना, तो 3 + 4 बच्चों कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ, तो ठीक है। लेकिन 3 - 4 कितना हो गया, -1, तो प्लस माइनस, ये प्लस में आया था, ये माइनस में आ गया, तो प्लस माइनस बच्चों क्या होगा, माइनस। तो इस इंटरवल का भी कोई भी रिजल्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतनी बातें आपको समझानी थी, समझ आया ना। इस इंटरवल का कोई नेगेटिव होगा, इस इंटरवल कोई पॉजिटिव, इस इंटरवल को नेगेटिव। तो यहाँ इस इंटरवल क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस इंटरवल क्या आया, नेगेटिव आया। आई थिंक यहाँ तक सारी बातें आप लोग को क्लियर होंगी और अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है ना, ये जो मेथड है बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट्स। अगर पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप, इस पर बस इस 4 क्वेश्चन को पूरे तरीके से देखिए, आपको एकदम ना कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, एकदम आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। अब देखिए आपको, देखिए जो फंक्शन दिया हुआ ये फंक्शन क्या बोल रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू जो आप x पे ऐसी वैल्यू इनपुट करो, आप x पे ऐसी वैल्यू इनपुट करो कि इस पूरे का जो रिजल्ट है वो 0 से बड़ा हो। और सुन, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हो। अच्छा, x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो। देखिए यहाँ की वैल्यू पुट करने पे हमेशा नेगेटिव आ रहा है, यहाँ की वैल्यू पुट करने पे हमेशा नेगेटिव आ रहा है। यही ऐसा एक वैल्यू है जिसको पुट करने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। समझ आया ना। तो डोमेन स्टूडेंट्स क्या आ गया आपका, देखिए अभी इन क्वेश्चंस पे हम ना बस डोमेन पे डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के हम इन पे रेंज भी बताएंगे। और रेंज भी बता दो स्टूडेंट्स, तो आप इसी मेथड से रेंज भी बता लेंगे बहुत आसानी से। तो डोमेन क्या हो गया, -3 से 3। अब बात आती है कि यहाँ क्लोज्ड लगाए, मतलब इसको ऐसे लिखें कि इसको ऐसे लिखें,
क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएं कि ओपन ब्रैकेट? देखिए ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या -3 और 3 भी रख, सॉरी क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है क्या -3 एंड 3 भी रख सकते हैं, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है -3 नहीं रखना है, +3 नहीं रखना है, इसके बीच की चीज़ रखनी है। ठीक है, तो ये समझने के लिए आप सीधे जाइए यहाँ पे इस साइन पे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वलिटी है ना, देखिए ये इक्वलिटी है ना, अगर इक्वलिटी है तो 3 और -3 को लेंगे। अगर इक्वलिटी है, देखिए इक्वलिटी है, अगर इक्वलिटी है तो 3 और -3 को भी लेंगे, मतलब हम 3 भी ले सकते हैं और -3 भी ले सकते हैं। आप रख के देखो, -3 रखो पॉजिटिव आएगा, -3 + 3 बच्चों 0 हो गया ना, तो 0 = 0 होता है ना, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। या +3 रख के देखो, तो 3 प्लस, देखिए +3 रखना है तो 3 + 3 यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया स्टूडेंट्स 0, तो 0 × समथिंग इज व्हाट 0, तो 0 = 0 है ना, तो बिल्कुल 3 भी सेटिस्फाई, -3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कैसा लेंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट लेंगे बच्चों। बातें समझ आ रही है ना? कैसा ब्रैकेट लेंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट लेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बताया था बस ये, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। तो आपको बातें समझ आई ना स्टूडेंट्स? मैंने क्या बोला? तो डोमेन क्या हो गया? -3 से 3। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपको इसी मैनर में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि आप उसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करके बाद ये क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे ना ग्राफ चेंज होता है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती है। देखिए -3 से चलता आ रहा था, -∞ से चलता आ रहा था, तो यहाँ आया ये सब नेगेटिव दे रहा था, ये सब नेगेटिव, जैसे ये रखा इसके बाद पॉजिटिव देने लगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसके बाद जैसे ये रखा तो यहाँ से इसके बाद फिर नेगेटिव देने लगा। तो ये क्रिटिकल, ये टर्मिनल पॉइंट होते हैं, ये अपनी वैल्यूज़ को, इस पॉइंट से वैल्यूज़ चेंज हो रही है। देखिए नेगेटिव से आया पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से चलते चलते फिर क्या हो गया? नेगेटिव। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं या इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना? तो डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का? -∞ टू ∞। देखिए स्टूडेंट्स कई बच्चों को इसका मतलब पता नहीं होता कि क्या मतलब क्या है इसका। मतलब बच्चों ये है कि आप इसके बीच की कोई वैल्यू भी रखोगे तो फंक्शन डिफाइन करेगा, फंक्शन डिफाइन करेगा। देखिए फंक्शन क्या था हमारे पास? √9 - x² था ना बच्चों, तो ये मैंने बोला इसके अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब देखो इसके बाहर की कोई वैल्यू रख के देखो, जैसे लेट से मैं 5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? 5 इसके बाहर आता है ना, 5 रखता हूँ। देखिए क्या आएगा? √9 - x की जगह 5 रखूँगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 25। देखिए ये रिजल्ट नेगेटिव नहीं दे रहा है, √-16 आ रहा है ना, और आपको पता है -16 डज नॉट एग्जिस्ट, -16 एग्जिस्ट नहीं करता। या आप इसके इधर की कोई वैल्यू रखेंगे तो भी माइनस में ही आएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने क्या देखा कि -3 से लेके 3 तक की ही वैल्यू बस ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसी पे फंक्शन डिफाइन है। ठीक है ना? -3 से लेके 3 तक में ही फंक्शन केवल डिफाइन है। समझ आ गई बातें सुन? चलिए नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी से मैं आपको समझाऊंगा। क्या लिखा हुआ है? x² - 9। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इन दोनों क्वेश्चन पे। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके, मतलब बोर्ड जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे ना, जो आपके स्कूल एग्जाम्स होंगे उसमें समझ लीजिए गोल्डन क्वेश्चन है। आप 4 क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए, आपको चारों नहीं जाना, आपको एक ही प्रिपेयर करना, आपको सारे फॉर्मेट्स आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको इसका एक ट्रिक देखना है, इसका भी एक ट्रिक देखना है, और आप इससे बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² - 9। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हमारा दूसरा फंक्शन क्या है? f(x) = √x² - 9। सेम उसी पैटर्न पे है ये स्टूडेंट्स, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े से चेंजेस है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? रूट के अंदर की जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो आप ये स्टेटमेंट लिखिएगा, f(x) is only defined when x² - 9 is greater than or equals to 0। अंदर की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो? 0 हो। चलिए अब इसको फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब, x + 3 एंड x - 3 क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो बच्चों? 0 हो। समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, आप क्या बोलोगे? दिस कर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपको ना, तो क्या बोलोगे? x + 3 = 0 एंड x - 3 = 0। तो देखिए आप ओरली 11th स्टूडेंट्स हैं तो आप ओरली बता सकते हैं ये आएगा -3 और एक आएगा क्या? +3। ठीक है ना, आप ओरली ये चीज़ समझा सकते हैं। ठीक, अब क्या सेकेंड स्टेप है स्टूडेंट्स? ग्राफ बनाना है और इनके इंटरवल्स बनाना। देखिए 2 पॉइंट्स तो इंटरवल्स 3 बनेंगे। चलिए मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ।
एक पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है -3 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। एक पॉइंट क्या है +3। अब इसके बाद आपको ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं, इसके बाद सेम है सारा कुछ ही। देखिए अब क्या मैंने बोला, इसके इधर की चीज़ें और इसके इधर की चीज़ें और इसके बीच की चीज़ सब रख के चेक करनी है किसमें, फंक्शन में। तो मैं फंक्शन यहाँ लिख दूँ, f(x) क्या था, मतलब सॉरी फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं जो आपने ये इक्वेशन लिखा है, x + 3 एंड x - 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ की कोई एक वैल्यू, यहाँ पे है -∞, यहाँ पे है +∞, है ना। तो यहाँ की कोई वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे मैंने बोला -4, क्या बोला मैंने बोला -4 रख के देखो भाई, -4 पे क्या होता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इसका आंसर आएगा। -4 रखूँगा इसमें, तो -4 + 3 और यहाँ आ गया -4 - 3। देखिए रिजल्ट कैसा आया, माइनस इंटू ये रिजल्ट कितना आया, देखो माइनस आया, -7 आया, ठीक है ना। तो माइनस माइनस वैल्यू से मतलब नहीं है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया, प्लस। मतलब इसके बीच की कोई वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस। आप कोई अदर वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आप आई थिंक इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, वो सॉरी मैंने फंक्शन भी हटा दिया, कोई नहीं, फंक्शन मैं दोबारा लिख देता हूँ। x + 3 था और x - 3 था, ठीक है। चलिए इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके बीच की कोई एक वैल्यू रख के चेक करते हैं हम लोग, जैसे 0। तो देखिए 0 + 3 इज़ व्हाट, +3 एंड 0 - 3 इज़ व्हाट, -3। तो ओवरऑल रिजल्ट देखिए स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस है, तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और इधर का रख के चेक करिए, इधर का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए ये कभी रटिएगा मत, बच्चों के अंदर ये बहुत होता है कि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। लेकिन आप जब बड़े लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हर जगह सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मैं आपको इस लेवल पे ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये रटना नहीं है कि एक प्लस हो गया तो एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, ऐसे अल्टरनेट लिख दो, नहीं, ये गलत है। हर जगह ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए गलत है, ठीक है ना। कुछ जगह ये मतलब 90% जगह सेटिस्फाई करता है, 90% जगह। लेकिन मैं बिल्कुल ये आपको राय नहीं दूंगा कि आपको ऐसे लिखना है जल्दीबाजी करने में, नहीं, आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती है। चलिए अब देखिए सुन, आपको फंक्शन दिया था, ये जो इक्वेशन आपने सेटिस्फाई की कराई है, x + 3 x - 3 आपने बोला है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। मतलब आपको x पे ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये पूरी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x पे ऐसी वैल्यू रखो कि ये पूरी वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो या 0 के इक्वल हो। 0 से बड़ी हो या 0 से इक्वल। 0 से बड़ा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो। देखिए पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, ये वाला रीज़न शो कर रहा है और ये वाला रीज़न शो कर रहा है ना। दो रीज़न पॉजिटिव शो कर रहा है। मैं आप चाहो तो रीज़न लिख दो। एक रीज़न था -∞ to -3, फिर मैं बोल रहा हूँ ओपन लगाना है या क्लोज लगाना है वो बात की बात है। एक रीज़न था -3 से +3, -3 से +3, ठीक है स्टूडेंट्स। एक रीज़न था क्या, +3 से +∞, +3 से +∞। आप अगर बहुत मतलब अगर बहुत आप समझदार हो तो आप डायरेक्टली यहाँ क्लोज लगा सकते हो। कैसे, इनइक्वालिटी देख के, इक्वलिटी लगी है ना, तो -3 पे और +3 पे क्लोज रहेगा। ये आप चाहो तो लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे राय नहीं दूंगा आपको। जो आप लास्ट में जो मेन आंसर होगा आप वहाँ पे लगाना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके बीच की रिजल्ट कैसी आ रही है, हमेशा पॉजिटिव आ रही है। इसके बीच की रिजल्ट कैसी आ रही है, हमेशा नेगेटिव आ रही है। और इसके बीच की रिजल्ट हमेशा कैसी आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। आपने ये चीज़ देखा, पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए आपको चाहिए कैसा, आपको चाहिए कैसा, पॉजिटिव। ये क्या बोल रहा है, एक्स पे ऐसा रखो कि हमेशा पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब कब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। मतलब डोमेन हो गया जो क्या हो गया, -∞ से -3, -∞ से -3। फिर मैं बता रहा हूँ अभी क्लोज्ड ओपन में लगाता हूँ, ठीक है। और वो दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, +3 से +∞, +3 से +∞। देखिए अब आपको समझदार हो, अपने सेट्स पढ़ के आया है स्टूडेंट्स, आपको पता है सेट्स में मैंने बोला आप इस रेंज का कुछ भी रख दो तो भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और इस रेंज का कुछ भी रख दो तो भी फंक्शन, मतलब इसके बीच की कोई वैल्यू रखो तभी भी पॉजिटिव आ रहा है, बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। इसके बीच का कोई रखो तभी भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। मेरी बात समझ आ गई आपको इतनी तो। अब देखिए बच्चों, आपने सेट्स में पढ़ा, ये भी रख सकते हो या ये भी रख सकते हो, तो ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है। तो बीच में क्या लगेगा बच्चों, यूनियन। बीच में क्या लगेगा, यूनियन। अब आपको पता है इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। अच्छा -3 और +3 पे क्या क्लोज लगेगा, चेक करो। देखिए इक्वलिटी है ना, ये सुन, इनइक्वलिटी के साथ यानी कि इक्वलिटी भी लगी हुई है। तो -3 पे क्लोज रहेगा और +3 पे भी क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अभी आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है उसमें आपको मजा आएगा। इक्वलिटी वहाँ नहीं लगेगी, मेरी बात समझ आई, वहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी आपको मैं वहाँ बताऊँगा। तो देखिए ये आपका फंक्शन का क्या है, डोमेन है ना। इंटरेस्टिंग, कितना आसानी से आपने यहाँ कैलकुलेट किया।
तो आप सब कुछ रख सकते हो, इसके बीच का आप कुछ भी रख सकते हो, बस क्या नहीं रख सकते हो, -3 से +3 के बीच की वैल्यू, देखिए बीच की वैल्यू नहीं रख सकते हो। जैसे लेट सपोज 0, अगर आप इसमें यहाँ 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 0 -9 हो जाएगा ना, या लेट सपोज 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 -9 बच्चों कितना होगा -8, माइनस अंडर रूट -8 क्या डिफाइन होगा, क्या डिफाइन नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, तो आपको बस इसके बीच की वैल्यू नहीं रख सकते, तो ये आपके फंक्शन का क्या है, डोमेन है। आई थिंक आपको बातें समझ आई। चलिए नेक्स्ट एक और अपना क्वेश्चन करके देखते हैं। रूट जो डिनोमिनेटर था, फिर लास्ट आपको मैं एक होमवर्क दूंगा आपको खुद करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या था स्टूडेंट्स, f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटरेस्टिंग ये है, f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ लिख देते हैं f(x) इज डिफाइंड ओनली व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये गलत हो जाता है बच्चों। क्यों गलत हो जाता है समझिएगा। देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों गलत है, दो यहाँ पे चीज़ें स्टूडेंट्स, एक तो है आपका रूट फंक्शन, एक आपका है ये रैशनल फंक्शन। रूट को आपने डिफाइन कर दिया, रूट को आपने बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर कहीं से 0 आ गया, मतलब अगर ये मैं ऐसे लिख दिया 1 अपॉन रूट 0, तो रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है, तो इसका मतलब आ गया 1 अपॉन 0। और क्या 1 अपॉन 0 डिफाइन होगा, दिस इज नॉट डिफाइन। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, 0 से बड़ा आ जाए तो ही, 0 से छोटा भी नहीं आएगा, 0 से, बिकॉज 0 से छोटा आएगा तो रूट ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक। 0 आएगा तो पूरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है। देखिए दो चार बातें हैं स्टूडेंट्स, अगर 0 से छोटा आता है, अगर 0 से छोटा आता है तो ये रूट ही डिफाइन नहीं होगा, और ये रूट डिफाइन नहीं होगा तो 1 अपॉन नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड, ठीक। और अगर 0 आता है तो ये पूरा फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा, बिकॉज 1 अपॉन 0 हो जाएगा। 0 से बड़ा ही हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा इज़ ओनली ग्रेटर देन 0। तो इस बात को ध्यान रखना, ये गलत है, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ओनली ग्रेटर देन 0, नॉट बस ओनली ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इक्वलिटी आप यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक। अब जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं, हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपके पास बना था 3 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आए थे, एक +3 था, एक -3 था। तो नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ये कितना जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे, अगर आपको इस पर कमांड आ गया तो। बच्चे कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया, बताओ -3 हो गया क्या +3, आपको पता नहीं, यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक आएगा क्या -3 आएगा, ठीक है, एक आएगा क्या +3 आएगा, ठीक है ना। तो ये बात है आपको पहले से पता। अब देखिए इंटरवल्स कितने आगे स्टूडेंट्स आपके पास, 3 इंटरवल आएंगे। पहला इंटरवल क्या है, -∞ टू -3, फिर बता रहा हूँ आप जो भी लगाए यहाँ कोई इशू नहीं है, -3 से के क्या +3, और तीसरा इंटरवल क्या है स्टूडेंट्स, +3 से +∞, +3 से +∞, ठीक ना। अब आपको देखिए सबकी वैल्यू रख के देखिए, कोई जैसे मैं एक वैल्यू रख के देखता हूँ, -4 रख के देखता हूँ स्टूडेंट्स, मैं फंक्शन यहाँ लिख दूँ, हाँ 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन था 0 के। चलिए -4 रख के देखते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 - 4 हो जाएगा -1, और 3 माइनस ऑफ -4 हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या +7, समझ आ रहा है ना, +7 हो जाएगा। देखिए ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा, नेगेटिव, ठीक। ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा, नेगेटिव। यहाँ का चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ का चेक करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो इधर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इधर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इधर की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। चलिए ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, मतलब देखिए -∞ टू -3, -∞ टू -3 का कुछ रख रहे हैं आप तो नेगेटिव आ रहा है। इसके बीच का वैल्यू आ रहा है कैसा, पॉजिटिव, और इसके बीच की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। आपको देखिए स्टूडेंट्स चाहिए कैसा, आप पहले चेक कीजिए चाहिए कैसा। देखिए 0 रख के देखिए ना, 0 रख के देखिए, 0 + 3 3 और 0 - 3 इज ऑल्सो 3, तो 3 3 9 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। आपको चाहिए स्टूडेंट्स कैसा, देखो बोला गया है फंक्शन कहाँ गया, हाँ ये देखो बोला गया है जो कुछ भी रखो एक्स पे, लेकिन हमेशा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये चीज़ डिफाइन कर रहा है, ये इंटरवल डिफाइन नहीं करेगा, ये इंटरवल मतलब इस इंटरवल की कोई वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हमें चाहिए नहीं। इस इंटरवल का कोई वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या रख सकता है, -3 टू +3। तो स्टूडेंट्स हमारा जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, -3 टू +3। अब देखिए इक्वलिटी लगाने की नहीं लगानी, देखिए ध्यान से, यहाँ इक्वलिटी है क्या स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे ये वाला साइन है क्या,
नहीं है ना, मतलब इक्वलिटी नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे दोनों पे ओपन ब्रैकेट। अब चेक करके दिखाइए ओपन ब्रैकेट क्यों। अगर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे -3 आप पुट कर देते हैं तो भी तो जीरो आ जा रहा है ना, बिकॉज -3 का स्क्वायर इज 9 और 9 - 9 क्या हो गया 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए -3 को भी नहीं रख सकते और +3 को भी नहीं रख सकते, इसके बीच की वैल्यू रख सकते हैं। इसके बीच की कुछ भी रखिए फंक्शन डिफाइन करेगा, इसके पहले का कुछ रखेंगे तो भी डिफाइन नहीं करेगा, इसके बाद का कुछ रखेंगे तो भी डिफाइन नहीं करेगा। जैसे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 - 16 हो जा रहा है ना, तो माइनस समथिंग आ रहा है ना, तो कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। तो ये क्या निकाल दिया आपने, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन कितना आ गया, -3 से +3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम रेंज भी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपके लिए होमवर्क है, 1/√x² - 9। ठीक है ना, आप इसका डोमेन निकालो, बहुत ईजी है इसका डोमेन। जैसे मैं बताऊंगा नहीं आंसर, आप खुद कैलकुलेट करो क्या आता है क्या नहीं आता। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये लेक्चर आपको इफेक्टिव लगा या नहीं लगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।